हुकूमत पंजाब की जानिब से काला शकाकू के अंदर चावल के ऊपर जो है वो एक रिसर्च प्लांट लगाया गया है, जिसके मुताबिक आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैराइटीज़ हैं पंजाब से वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो हम बारी बारी इन वैराइटीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ये आपके पास अच्छा केएस के अंदर और सुपर बासमती के अंदर, पीके के अंदर और इस तरह की कुछ इसके जो है लाहके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अंदर बात की जाती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे KS434 एक वैरायटी है, ये भी चावल की, अगर आप देख सकें इसको, ये खोशे समेत है। अभी इसकी जो है वो सफाई होने वाली है और इसकी सफाई के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है। सफाई से पहले भी आप चावल देख सकते हैं और फिर उसके बाद भी जो है वो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से ये KS133 है, इसकी भी आप अगर देखें वैरायटी तो कुछ इसकी तब्दीलियाँ जो हैं वो भी हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि ये इसको अगर हमारा कैमरा दिखा सकें, ये निस्बतन थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, थोड़ा ज़्यादा वाइट है और इसकी जो एजेस हैं वो थोड़ी सी ब्रोकन है, टूटी हुई एजेस हैं इसकी। और इसकी अगर हम लोग बात करें खोशे समेत तो फिर उसमें आपको नज़र आता है मुकम्मल तौर पे तकरीबन KS434 की तरह का ये भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा तब्दील है ये उसके निस्बत। इसी तरीके से एक हमारे पास है KS282 282 और 282 जो है वो सफाई के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा अधवार टोटा है जो कि आपको मुकम्मल तौर पे ना तो टोटा है और ना ही ये साबित है, बल्कि इसकी जो एजेस हैं वो भी आपको टूटी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इसी तरीके से आपके पास अरीज 6 है, ये अरीज 6 जो है ये खोशों समेत, और फिर उसके बाद इसकी जो टोटा फॉर्म है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये ना तो मुकम्मल साबित है ना ही टोटा है, बल्कि ये भी अधवाड़ ही कहलाता है, जिसमें कुछ जो पार्ट्स हैं वो साबित होते हैं और कुछ पार्ट्स जो हैं वो टोटे के होते हैं। बासमती 198 है, वो बासमती 198 अगर आप देखें तो ये मुकम्मल साबित चावल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी और 198 नंबर बासमती इसका जो है वो कोड है। और 198 अगर खोशों समेत देखा जाए तो ज़रा ज़्यादा डार्क ब्राउन है ये और इसकी ब्राउनिश फॉर्म जो है वो भी आपको नज़र आ रही है। ये बासमती पाक है जी, अगर इसकी आप जो खोशों समेत इसकी हालत देखें तो ये भी ज़रा थोड़ी सी डार्क ब्राउन आपको नज़र आएगी। मुकम्मल तौर पे एजेस के साथ ये मौजूद हैं इसके खोशे, और सफाई के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का नज़र आता है। साबित चावल है और ये कुछ बेहतरीन ब्रांड्स में से एक ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। किसान बासमती है जी, किसान बासमती के साथ पंजाब बासमती है, चनाब बासमती है, PK386 है, PS4 है, PS2 है, सुपर बासमती है, बासमती 370 और ये कुछ आपके पास ऑयल्स की वैराइटीज़ भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि सफाई के दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्रांड ऑयल है रॉ, और ब्रांड ऑयल को जब रिफ़ाइन किया जाता है तो ये बुनियादी तौर पे इसके अंदर से डिराइव किया हुआ ये ऑयल है। और इसी तरीके से कुछ आपके पास पैलेट्स हैं वो भी मौजूद हैं, आपको अगर नज़र आ रहे हो। ये टोटा चावल है, ठीक है जी, जो ब्रोकन राइस आपको नज़र आ रहा है, वाइट राइस आपके पास मौजूद है, बासमती 515, बासमती 2000 और बासमती 385। ये कुछ इकसाम है जो यहाँ पे लगाई गई हैं और इनके बारे में लिखा गया है कि इनकी जो पनीरी काश्त करने का वक्त है, अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो टॉप पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बासमती 370 को जो काश्त करने का वक्त है, जो अगर हम लोग बात करें जनरल तो वो 1 जून से 20 जून तक होता है। इसी तरीके से अगर सुपर बासमती की बात की जाए तो ये 1 जून से 20 जून तक। इसी तरीके से PS जो 4 है वो भी, उसके बाद PK386 जो है वो भी, इसी तरीके से चनाब बासमती, पंजाब बासमती और किसान बासमती, सबका जो दौरानिया है काश्त का वो 1 जुलाई से 20 जुलाई तक है। और पैदावारी सलाहियत जो है वो इसकी तकरीबन 60 से 70 मन फ़ी एकड़ है और इसको अगर आप काश्त करते हैं पंजाब और इसके नवाही इलाका जात में तो ये आपको एक अच्छी फसल दे सकता है। रोशन पैकेजेस लिमिटेड के स्टॉल पर हम लोग मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं ज़की साहब, और इनसे हम लोग पूछेंगे कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ चीज़ों को प्रिजर्व किया फॉर लॉन्ग टाइम, तो आप हमारे सामीन को ये बताइए और नाज़रीन को ये बताइए कि किस तरीके से आप इसे प्रिजर्व करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें। देखिए जी, रोशन पैकेजेस लिमिटेड 2003 में इस्टेब्लिश हुई और बेसिकली इससे पहले हमारी कंपनी है रोशन एंटरप्राइजेज जो एक्सपोर्ट कर रही थी फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल 1985 से, तो उसी के लिए फिर हमने ये पैकेजिंग प्लांट लगाया। तो 2002-03 में हमें पैकेजिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए फिर हमने इस प्लांट को डिज़ाइन किया और इसके लिए हमने ये प्लांट को इस्टेब्लिश किया। तो बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए कुछ प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए होते हैं हमें। मिसाल के तौर पे किन्नू का हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है बलवाल के अंदर, जिससे हम वॉशिंग, वैक्सिंग और ग्रेडिंग करते हैं, जिससे इसकी 90 डेज़ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है 5 to 8 टेम्परेचर के ऊपर। तो ये होती है वैक्सिंग की वजह से।
इसी तरह जो मैंगो है, मैंगो का हमारा हॉट ट्रीटमेंट प्लांट है, जिससे हम मैंगो को हॉट वाटर के थ्रू प्रोसेस करते हैं, जिससे उसकी भी लाइफ जो है 30 डेज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रोसेस करने का। मुल्तान का मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी जो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं वो सारी यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं जो हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मेरा नाम आसिफ रहमान है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। ये आजकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक पॉलिसी चल रही है कि उसमें कैल्शियम कार्बाइड को बैन कर दिया गया। कैल्शियम कार्बाइड हेल्थ के लिए हैज़ार्ड है, नुकसानदेह है, डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक प्रोड्यूस करता है जो कैंसर काज का सबब बनता है। यानी मुतबादल के तौर पे जो है ये एथिलीन चैम्बर्स, एथिलीन, इसमें हम एथिफोन इस्तेमाल करते हैं। एथिफोन की एथिलीन जनरेट होती है जो कि राइपनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ये एक कंट्रोल रूम में होता है जिसमें CO2 और O2 मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है, फिर हम इस प्रोसेस के बाद हम एक्सपोर्ट करने के काबिल होते हैं। उस कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन किया जाता है, फिर उसके बाद हम करें। अच्छा, जरा आप थोड़ा सा हमें बताएंगे ये किस तरीके से मतलब आप इसको राइप करें? राइपनिंग के हवाले से तो मैं, क्योंकि इस वक्त कंट्रोल टेम्परेचर हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, रूम नहीं है, तो मैं आपको इसके बारे में तो नहीं बता सकता। मैं आपको वैराइटीज़ के हवाले से मज़ीद ये हमारे हाइब्रिड्स हैं आलिशान, रोहान, हसान, 3 वैराइटीज़ हैं हमारी। जी हमने थ्रू हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग, जो कि एक बड़ा फ्रूट प्लांट्स के अंदर एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, उसको अडाप्ट करते हुए ये हमने 3 वैराइटीज़ आलिशान, रोहान और हसान डेवलप की हैं। ये 3 वैराइटीज़ हैं हमारी। इसके बाद ये हमारी कुछ वैराइटीज़ हैं, न्यू सिंदरी वैराइटीज़ है। न्यू सिंदरी वैराइटी है जी, इसकी तरफ आ जा, जिसको हम लेट सिंदरी भी कहते हैं जी। एक्सीलेंट वैराइटीज़ है हमारी, एक्सपोर्टेबल वैराइटीज़ है। हम इसको जो हमारा जो एक्सपोर्ट चेन होती थी, एक्सपोर्ट चेन के अंदर सिंदरी और समर भाई चौंसा के गैप को फिल करने के लिए हमने न्यू सिंदरी वैराइटीज, लेट सिंदरी वैराइटीज़, इसको हमने एवॉल्व किया है, इसको ताकि हमारी एक्सपोर्ट की कंटिन्यूटी रहे। इसके साथ ही साथ एक और हमारी वैराइटीज़ है अज़ीम चौंसे को भी हमने लॉन्च किया है। ये हमारी लेट वैरायटी है। इस लेट वैरायटी को कंटिन्यू रखने के लिए जो हमारी सफ़ेद चौंसा होता था उसके साथ, ताकि सितंबर और अक्टूबर तक हमारी एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहे, जो कि मई जून से स्टार्ट होकर, सिंदड़ी से स्टार्ट होकर सितंबर अक्टूबर सफ़ेद चौंसा और लेट, उसके साथ कंटिन्यू अज़ीम चौंसा हमारा ये कंटिन्यू रहे। ये बताइएगा सर कि ये जो इस तरह हम लोग देख रहे हैं आम की वैरायटी, ये पहले हम लोगों ने नहीं देखी है। नाज़रीन आप जैसा कि देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़रा यूनिक है, इसके बारे में हमारी वैरायटीज़ जो हैं ये हमारी एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं, जिसमें ये पोलियम्ब्रियानिक वैरायटीज़ भी कहते हैं। जो पाकिस्तान में वैरायटीज़ हैं, जो लोकल वैरायटीज़ हैं, वो मोनोम्ब्रियानिक वैरायटीज़ हैं। जो एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं, मोस्टली वैरायटीज़ हैं ये लोकल वैरायटी पोलियम्ब्रियानिक वैरायटीज़ हैं। पोलियम्ब्रियानिक वैरायटीज़ वो होती है जिसमें हम स्टोन शो करते हैं, इससे जो सीडलिंग्स इमर्ज होती हैं उसमें सोमैटिक भी होती हैं और हाइब्रिड भी होती हैं। क्योंकि हमें सोमैटिक मटीरियल चाहिए होता है, टिरूटाई मटीरियल चाहिए होता है, उसको डेवलप करने के लिए हमने ये पोलियम्ब्रियानिक रूट स्टॉक बाहर से एक्सपोर्ट की हैं। ये भी हमारी ऑस्ट्रेलियन एग्जॉटिक वैरायटी है, ये भी बाहर की ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है। और ये बड़ी एक्सीलेंट हमें हाइब्रिडाइजेशन में, रूट स्टॉक डेवलप करने में, ये हमें हमारा GPU को मेंटेन करने में हमने ये अपना प्लांट मटेरियल यूज़ करते हैं। और हमारे पास इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई वैरायटीज़ हैं वो 30 के करीब वैरायटीज़ हैं, जिसमें पॉप है, KP है, R2E2 है, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। ये टोमी एटकिन वैरायटी है, जो हमारी एक बड़ी उसके हवाले से, रूट स्टॉक के हवाले से हम इसको रूट स्टॉक में इसको भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका भी हम पोलियम्ब्रियानिक रूट स्टॉक और मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो कि हमारे रूट स्टॉक में इस्तेमाल, मैंगो सडन डेथ डिजीज़ एक प्रॉब्लम है, इसको ओवरकम करने के लिए और सैलिनिटी के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे हैं। उन टेस्ट में हम मुख्तलिफ वैरायटीज़ को अपने पोलियम्ब्रियानिक रूट स्टॉक लाए हुए हैं ताकि हम उसमें टेस्ट कर सकें, उसके बाद देखें कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वैरायटी। ये अगर हमारे नाजरीन को आप दिखा सकें तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मतलब 3-4 कलर के शेड दे रहे हैं। ये कौन सी? सेंसेशन वैरायटी है हमारी, सेंसेशन, जिसको हमारी सादा ज़ुबान में शान खुदा भी कहते हैं। इस वैरायटीज़ का बड़ा ट्रेंड है और ये लेट वैरायटीज़ है जो सितंबर अक्टूबर तक अवेलेबल होती है। और इसका जो मज़े की बात है, इसका प्लांट
3 to 5 फीट तक इसका प्लांट 5 फीट का होता है, जिसके बाद ये प्लांट अपनी फ्रूटिंग के ऊपर आ जाता है। उसकी जो लेंटिसल है वो बड़ी मजबूत होती है। ये लेंटिसल जो है ये आंधी वगैरह के अंदर उसके अंदर ये मेंटेन अपने आप को रखता है। और अच्छा, ये सामने कुछ मेरे ख्याल में आपने मिट्टी के सैंपल रखे हुए, हम उस साइड से आएंगे ताकि हम लोग दिखा सकें नाज़रीन को कि मिट्टी के सैंपल रख के तो लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से। अच्छा, ये इनके बारे में आप थोड़ा हमारी जो इस वक्त एक हम ओल्ड ट्रेडिशन वे से नर्सरी प्रोड्यूस करते थे, अब हम लेटेस्ट तरीके से नर्सरी तैयार कर रहे हैं। न्यू कन्वेंशनल तरीका नहीं है, बल्कि ये हम पॉट मीडिया के ज़रिए जो आप देख रहे हैं पॉलीथीन बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स के अंदर ये हम मटेरियल पॉट मीडिया इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट फाइबर, बेगास, इसकी रेशो है मुख्तलिफ 65% बेगास। ये कोकोनट फाइबर है जी, हम इसको इस्तेमाल करते हैं 5% के हिसाब से। बेगास है हम इस्तेमाल करते हैं 60% के हिसाब से। और जिसके अलावा सिल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं ये 30% इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो ये मीडिया इस्तेमाल करते हैं हमें इससे न्यूट्रिशन भी मिलती रहती है और ये इसमें कंपैक्शन नहीं आती। एयर फिल्ड पोरोसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें मेनटेन रहती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ईजीली और बड़ी अच्छी ग्रोथ देता है। और इस तरीके से हम जो ओल्ड ट्रेडिशन वे से 2.5 से 3 साल में पौधा तैयार करते थे, हम इस वे से 1.5 ईयर में प्लांट्स तैयार करने के काबिल हो जाते हैं और हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने ज़रूरी मुल्क के अंदर दरख्त, पौधे और कोई भी ऐसी ग्रीनरी जो कि आपको सांस लेने में मदद कर सके उसको ज़रूर काश्त कीजिए। इस 14 अगस्त पर इस चीज़ का तहैया कीजिए कि आप झंडियाँ के झंडे कम ख़रीदेंगे, उसके साथ आप लोग उस पैसों की कोई ना कोई पनीरी लेकर या कोई ना कोई पौधा लेकर किसी जगह पे काश्त करें, ताकि आपका और आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो सके। एक्सपो सेंटर में इस एग्री फेस्टिवल 2018 के उसके अख्ताम पर मोहम्मद शादाब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। तमाम सा ख्याल रखिएगा। आप सबकी समातों और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।